नमस्कार, आप देख रहे हैं कमल राष्ट्रीय और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। शुरू करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, केबिन से निकला धुआं। उदयपुर की घटना के बाद कर्फ्यू में 4 घंटे की ढील, भरतपुर, अलवर सहित कई शहर आज बंद, रविवार तक इंटरनेट रहेगा बंद। नुपुर शर्मा के उदयपुर हिंसा की जिम्मेदार नहीं थी, कभी माफी ना मांगे, सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी पर विदेशी सांसद का तंज। एयरपोर्ट पर मोदी के स्वागत के लिए जाएगा सिर्फ एक मंत्री, यशवंत सिन्हा को लेने सीएम खुद जाएंगे, केसीआर समेत पूरा मंत्रिमंडल। राज्यपाल यादव पर लगा धोखाधड़ी का आरोप, इंदौर पुलिस ने अभिनेता के खिलाफ जारी किया नोटिस। दिल्ली से जबलपुर जा रहे स्पाइस जेट के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। बताया गया है कि जब विमान ने उड़ान भरी तो कुछ ही देर बाद विमान के अंदर काला धुआं दिखाई देने लगा। धुआं देखने के बाद सभी पैसेंजर पैनिक में आ गए और पायलट ने वापस मुड़कर दिल्ली में लैंड करने का फैसला लिया। सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं और बताया गया है कि स्पाइस जेट के इस विमान में 50 से अधिक यात्री सवार थे। जब प्लेन करीब 5000 फीट की ऊंचाई पर गया तो अचानक स्मोक नजर आने लगा। यात्रियों को पहले तो समझ नहीं आया कि ये सब क्या हुआ, लेकिन जैसे ही धुआं बढ़ता गया लोग परेशान होने लगे। लेकिन जब पायलट ने सुरक्षित विमान की लैंडिंग दिल्ली एयरपोर्ट पर कराई तो लोगों ने राहत की सांस ली। आपको बता दें कि इस दौरान लोगों को विमान में हाथ वाले पंखों की मदद से धुएं को दूर करते हुए भी देखा गया है। फिलहाल विमान को रनवे पे खड़ा किया गया है, जहां उसकी जांच की जा रही है। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद से इंटरनेट 5वें दिन भी बंद है। हालांकि शनिवार को प्रशासन ने कर्फ्यू में 4 घंटे की ढील देने का फैसला किया है। दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक कर्फ्यू में छूट रहेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट ताराचंद मीणा के आदेश के मुताबिक शहरवासी ढील के समय में अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए बाहर जा सकेंगे। हालांकि इंटरनेट रविवार तक बंद रहेगा। कहा जा रहा है कि सोमवार से इंटरनेट सेवा बहाल की जा सकती है। दूसरी ओर कन्हैयालाल हत्याकांड के विरोध में शनिवार को भी कई संगठनों ने बंद का ऐलान किया। हिंदू संगठनों के बंद को स्थानीय व्यापारियों ने समर्थन दिया है, जिसके बाद अलवर, भरतपुर, करौली में आज बंद रहेगा। वहीं श्री गंगानगर में शनिवार को आधे दिन सुबह 9 बजे से 1 बजे तक बाजार बंद रहेगा। आपको बता दें कि 28 जून को उदयपुर में 2 लोगों ने कन्हैयालाल नाम के व्यक्ति की उसके दुकान में घुसकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। आरोपियों ने हत्या से पहले और उसके बाद वीडियो भी बनाया था। वीडियो में उन्होंने प्रधानमंत्री तक को मारने की धमकी दी। हालांकि वारदात के बाद ही पुलिस ने दोनों आरोपियों को दबोच लिया। मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी कर रही है। दोनों आरोपियों के आतंकवादी संगठनों से भी तार जुड़ रहे हैं। एनआईए कोर्ट जयपुर ने जिला न्यायालय उदयपुर को पत्र लिखकर प्रकरण को स्थानांतरित करने के लिए अर्जी दी थी। इस पर जिला न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि मामले में आगे की सुनवाई एनआईए कोर्ट फर्स्ट जयपुर में की जाएगी। सीजेएम कोर्ट ने आरोपियों को 1 दिन के लिए ट्रांजिट रिमांड पर दिया है। कोर्ट ने 2 जुलाई को आरोपियों को नजदीकी न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया। मोहन सिंह और आसिफ को कोर्ट में पेश किया गया था। शनिवार को दोनों आरोपी अब जयपुर में पेश किए जाएंगे। पैगंबर पर टिप्पणी करने वाली भारतीय जनता पार्टी की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद से राजनीति एक बार फिर से तेज हो गई है। भारत में विपक्षी पार्टी के नेता जहां हिंसा के लिए नुपुर शर्मा को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो वहीं सत्ता पक्ष इस मामले में कुछ भी कहने से बच रहा है। भारत के अलावा अब जो है ये मामला विदेशों में भी तूल पकड़ने लगा है। लेकिन इन सबके बीच जो है नीदरलैंड के दक्षिणपंथी राजनेता ने नुपुर शर्मा का बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद भी जो है उन्होंने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि नुपुर शर्मा कन्हैयालाल की हत्या के लिए जिम्मेदार नहीं है और उन्हें किसी भी हालत में माफी नहीं मांगनी चाहिए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नुपुर शर्मा को फटकार लगाई थी और कहा था कि उदयपुर में एक हिंदू दर्जी की हत्या सहित देश में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए वह अकेले जिम्मेदार है। मुझे लगा कि भारत में जो है शरिया अदालतें नहीं है। पैगंबर के बारे में सच बोलने के लिए उन्हें कभी माफी नहीं मांगनी चाहिए। वह उदयपुर हिंसा के लिए जिम्मेदार नहीं है। आगे राजदूत ने कहा कि कट्टरपंथी जो है मुसलमान जिम्मेदार हैं और कोई नहीं है।
आपको बता दें कि इससे पहले भी डच सांसद ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि यह बहुत जो है हास्यास्पद है और अरब और इस्लामिक देश भारतीय नेता नुपुर शर्मा के पैगंबर के बारे में सच बताने पर भड़के हुए हैं। भारत क्यों माफी मांगे? तेलंगाना में सत्तारूढ़ टीआरएस और विपक्षी भाजपा के बीच सियासत गर्म हो गई है और इस बीच जो है आज भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हैदराबाद पहुंचेंगे। दूसरी ओर विपक्ष के साझा राष्ट्रपति प्रत्याशी यशवंत सिन्हा भी हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। मोदी के स्वागत के लिए राज्य का सिर्फ एक मंत्री जाएगा। वहीं सिन्हा को लेने सीएम केसीआर समेत जो है पूरा मंत्रिमंडल जाएगा। पीएम मोदी के पहुंचने से कुछ घंटे पहले सिन्हा बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां उनका राज्य सरकार की ओर से भव्य स्वागत किया जाएगा। खुद सीएम केसीआर और उनके सारे मंत्री इस मौके पर मौजूद रहेंगे। उधर प्रधानमंत्री मोदी की आगवानी के लिए राज्य सरकार की ओर से केवल एक मंत्री एयरपोर्ट जाएगा। आमतौर पर जब प्रधानमंत्री किसी राज्य की राजधानी में पहुंचते हैं तो राज्यपाल के अलावा सीएम व प्रदेश के मंत्री भी एयरपोर्ट जाकर उनका स्वागत करते हैं। केसीआर पहले भी प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के वक्त एयरपोर्ट जाने से परहेज कर चुके हैं। तेलंगाना के सीएम व टीआरएस के प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने सिन्हा को विपक्ष का साझा प्रत्याशी बनाने में अहम भूमिका निभाई है। 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में सिन्हा का मुकाबला केंद्र में सत्तारूढ़ राजग की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू से है। मुर्मू को बीजेपी अकाली दल समेत कई अन्य गैर राजग दलों का भी समर्थन प्राप्त है। केसीआर पश्चिम बंगाल की सीएम व टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के साथ मिलकर विपक्ष का साझा मोर्चा बनाने के लिए भी लगातार प्रयास कर रहे हैं ताकि लोकसभा चुनाव 2022 में भाजपा के खिलाफ विपक्षी दल एकजुट होकर चुनाव लड़ सके। और तेलंगाना में शनिवार से होने वाली भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक हो रही है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शिरकत करेंगे। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव इंडस्ट्री के बेहतरीन कलाकारों की लिस्ट में शुमार हैं। फिल्मों में हास्य भूमिका निभाकर उन्होंने लोगों के दिल में अपने लिए खास जगह बनाई है। वहीं अब वह मुसीबत में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अभिनेता पर लगे 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में अब इंदौर पुलिस ने उन्हें नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि उन्हें 15 दिन के अंदर पुलिस के सामने पेश होना होगा। बिल्डर सुरिंदर सिंह ने पुलिस को शिकायत दी है कि राजपाल यादव ने उनके बेटे को फिल्म इंडस्ट्री में सपोर्ट करने और आगे बढ़ाने के लिए 20 लाख रुपए लिए थे, लेकिन अभी तक राजपाल यादव ने उनके बेटे को कोई काम नहीं दिलवाया है और ना ही मदद की है। जब उनसे पैसे वापस लेने की बात की गई तो वह गायब हो गए। अब वह ना तो फोन उठा रहे हैं और ना ही पैसे लौटा रहे हैं। इसी सब से परेशान होकर बिल्डर ने तुकोगंज पुलिस को शिकायत दी है। पुलिस ने शिकायत दर्ज होने ही तत्काल प्रभाव से अपनी जांच भी शुरू कर दी है। अब अभिनेता के खिलाफ नोटिस जारी कर उन्हें 15 दिन में पेश होने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि मामले की जांच कर रहे सब इंस्पेक्टर ललन मिश्रा ने बताया कि सुरिंदर सिंह ने पिछले हफ्ते इस मामले की शिकायत दी थी। उसी के आधार पर अभिनेता को नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब देने की बात कही गई है। राजपाल यादव के वर्क फ्रेंड की बात की जाए तो वह भूल भुलैया 2 में छोटा पंडित के किरदार में हाल ही में नजर आए थे, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था। जिससे पहले वह भूल भुलैया में छोटा पंडित का किरदार भी निभा चुके हैं। इसके बाद वो अर्ध फिल्म में किन्नर का किरदार निभाते हुए भी नजर आए। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, केबिन से निकला धुआं। उदयपुर की घटना के बाद कर्फ्यू में 4 घंटे की ढील, भरतपुर, अलवर सहित कई शहर आज बंद। रविवार तक इंटरनेट रहेगा बंद। नुपुर शर्मा के उदयपुर हिंसा की जिम्मेदार नहीं थी, कभी माफी ना मांगे। सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी पर विदेशी सांसद का तंज। एयरपोर्ट पर मोदी के स्वागत के लिए जाएगा सिर्फ एक मंत्री। यशवंत सिन्हा को लेने सीएम खुद जाएंगे, केसीआर समेत पूरा मंत्रिमंडल। राज्यपाल यादव पर लगा धोखाधड़ी का आरोप, इंदौर पुलिस ने अभिनेता के खिलाफ जारी किया नोटिस। कामयाबी की असली पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ विकी पावर प्लस टीएमटी बार पर।
अब घर बनेगा स्ट्रांग, चलेगा लाइफ लॉन्ग। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। कांग्रेस ने लंबे विचार विमर्श के बाद फैसला किया है कि वह आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सामूहिक नेतृत्व के साथ मैदान में उतरेगी। पार्टी कोई सीएम चेहरा घोषित नहीं करेगी। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार और पूर्व सीएम सिद्धार्थ मैया ने पार्टी के अन्य शीर्ष नेताओं के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के निवास पर 2 दिन चले विचार विमर्श में यह फैसला लिया है। इस दौरान कर्नाटक के आगामी चुनाव को लेकर भावी रणनीति भी बनाई गई। आपको बता दें कि अभा कांग्रेस कमेटी के कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला भी इस बैठक में मौजूद थे। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि कर्नाटक कांग्रेस के नेतृत्व का एक धड़ा चाहता है कि पार्टी को सीएम प्रत्याशी घोषित नहीं करना चाहिए और सामूहिक नेतृत्व के साथ चुनाव मैदान में उतरना चाहिए। सूत्रों ने कहा है कि कांग्रेस महसूस करती है कि इस बार राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा से मुकाबला करने के लिए सामूहिक नेतृत्व बहुत जरूरी है। पार्टी का कहना है कि दक्षिण भारत के इस महत्वपूर्ण राज्य में कांग्रेस की जीत के लिए एकजुट होकर मोर्चा लेना आवश्यक है। कांग्रेस राज्य में जल्द ही अपना प्रचार कार्यक्रम भी घोषित करेगी। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव अगले साल होने वाले हैं। हालिया राज्यसभा चुनाव की बात की जाए तो भाजपा ने यहां से 3 राज्यसभा सीटें जीती तो कांग्रेस को 1 ही मिल पाई है। वहीं जनता दल, सेक्युलर या जेडीएस हाथ मलता रह गया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश राज्यसभा के लिए कर्नाटक से निर्वाचित हुए। हालांकि कांग्रेस का दूसरा प्रत्याशी हार गया। वैसे कर्नाटक विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल अगले साल मई तक का है, लेकिन जेडीएस के नेता व पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी ने शुक्रवार को राज्य में जल्दी चुनाव की संभावना भी प्रकट की है। महाराष्ट्र में सत्ता जाने के बाद बगावत की आंधी में शिवसेना की सियासी जमीन भी खिसकती हुई नजर आ रही है। साथ ही शिवसेना का हिंदुत्व भी खतरे में है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से पहले उद्धव ठाकरे ने कहा था कि उनके पास शिवसेना है, इसे उनसे कोई भी नहीं छीन सकता है। लेकिन अब सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर शिवसेना है किसकी, क्योंकि एकनाथ शिंदे भी अपने गुट को असली शिवसेना बता रहे हैं। रविवार को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है, जिसमें भाजपा का ही वरिष्ठ सदस्य विधानसभा अध्यक्ष जो है चुने जाने की पूरी उम्मीद है। 2/3 बहुमत होने की स्थिति में नई विचार जो है विधानसभा अध्यक्ष शिंदे को शिवसेना विधायक दल का नेता घोषित कर सकते हैं। जब शिंदे गुट के सचेतक भरत गोगावले सोमवार को विधानसभा में बहुमत परीक्षण के दौरान सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी करेंगे, तब आदित्य ठाकरे क्या करेंगे? शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सुनवाई से मना कर दिया है। ऐसी स्थिति में उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे को या तो पार्टी का व्हिप मानना पड़ेगा, अन्यथा विधानसभा की सदस्यता से हाथ धोना पड़ सकता है। उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस एनसीपी के साथ 2.5 साल तक सत्ता सुख भोगा और गद्दाधारी हिंदुत्व होने का दावा करते रहे, लेकिन अब एमबीए के इन सहयोगियों के साथ रहकर हिंदुत्व की राजनीति जो है उनके लिए आसान नहीं होगी। जिस हिंदुत्व के विचार को ताक पर रखकर उद्धव ने कांग्रेस और एनसीपी से गठबंधन किया था, उद्धव ठाकरे उसे फिर से प्राप्त करने के लिए कोशिश करेंगे। मगर सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें जो सहयोग शरद पवार और सोनिया गांधी से मिला, क्या उस तरह का सहयोग सत्ता से बाहर होने के बाद भी मिलेगा? सत्ता की खातिर किए गए समझौतों से शिवसेना की विचारधारा पहले ही कमजोर पड़ चुकी है, इसलिए ठाकरे को उनकी कट्टर हिंदुत्व की पहचान फिर से पाने में मुश्किलें भी आएंगी। अफगानिस्तान में सार्वजनिक जीवन से महिलाओं को हटाने की बढ़ती कोशिशों को लेकर भारत ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में चिंता जताई। भारत ने इस दौरान महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया और कहा कि पिछले 2 दशकों के लंबे समय से लड़ी गई लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। जिनेवा में भारत के राजदूत पुनीत अग्रवाल ने कहा कि भारत और अफगानिस्तान लंबे समय से साझेदार के रूप में काम कर रहे हैं। ऐसे में वहां शांति और स्थिरता की वापसी सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है। राजदूत पुनीत ने यह टिप्पणी मानवाधिकार परिषद के 50वें सत्र में अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के मानवाधिकारों की स्थिति पर चर्चा के दौरान की। राजदूत पुनीत अग्रवाल ने कहा कि हम अफगानिस्तान में हाल ही में घटनाक्रमों के बारे में गहराई से चिंतित हैं, जो अफगानिस्तान की महिलाओं और लड़कियों की भलाई को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। अफगानिस्तान में महिलाओं को सार्वजनिक जीवन से हटाने की कोशिशें बढ़ रही हैं। अग्रवाल ने आगे कहा कि शिक्षा के अधिकार सहित महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनके लिए पिछले 2 दशकों के लंबे
से लंबी लड़ाई लड़ी गई और मजबूत करने के लिए उनके लिए हर संभव प्रयास भी किया गया। लेकिन तालिबान अगस्त 2021 के मध्य राजधानी काबुल पर कब्जा करने के बाद अफगानिस्तान में सत्ता में लौट आया है, जिससे युद्धग्रस्त देश में अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन की उपस्थिति के लगभग 20 वर्षों का तेजी से अंत हो गया। सत्ता संभालने के बाद कट्टरपंथी इस्लामी समूह नए कानून जारी कर रहा है, जिसमें कहा गया है कि महिलाओं को केवल आवश्यकता के मामलों में ही अपने घरों को छोड़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भले दावा कर रही हो कि शिवसेना के कम से कम 1 दर्जन सांसद उनके संपर्क में हैं, लेकिन ज्यादातर सांसद एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होने को लेकर असमंजस में है। भाजपा के एक राष्ट्रीय नेता ने दावा किया है कि शिवसेना के 19 में से 12 लोकसभा सांसद पाला बदलने के लिए तैयार हो गए। 19 सांसदों में 18 महाराष्ट्र जबकि एक दादरा और नगर हवेली से। आपको बता दें कि शिंदे के बेटे और कल्याण क्षेत्र के शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे पहले ही खुलकर अपने पिता के साथ खड़े हो गए हैं, जबकि यवतमाल की 5 बार की सांसद भावना गवली ने असंतुष्ट खेमे की शिकायतों का समाधान करने के लिए उद्धव ठाकरे को पत्र भेजा था। वहीं ठाणे लोकसभा क्षेत्र के सांसद राजन विचारे एकनाथ शिंदे की तरह ही दिवंगत आनंद घिरे से के शिष्य है। गवली के इस समय ईडी के निशाने पर हैं और वैसे सांसदों का एक खेमा इसलिए भी असमंजस में है क्योंकि उनके क्षेत्र के अधिकांश विधायक शिंदे के साथ चले गए हैं। साथ ही उन्हें अब अपने क्षेत्र में नए विकास कार्यों के लिए वित्तीय मदद की भी चिंता सता रही है। लोकसभा में शिवसेना संसदीय दल के नेता विनायक राउत ने कहा कि शिंदे गुट की बगावत का संसदीय दल पर कोई भी असर नहीं होगा। उस्मानाबाद के सांसद ओम राजे निबालकर ने भी कहा कि वह पूरी तरीके से ठाकरे परिवार के ही साथ हैं। अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले सपा सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन ने भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि माफी से काम नहीं चलेगा, हत्या का मुकदमा दर्ज होना ही चाहिए। उनके बयान से देश का माहौल खराब हुआ है। सपा सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन ने कहा कि आप बड़ा क्राइम कर दें, किसी का कत्ल कर दें, उसके बाद माफी मांग लें, ये संभव नहीं है। एक ऐसी महिला जिसके बयान से देश ही नहीं दुनिया भर ने हमारे देश से शिकायत की है और उसके इस बयान के बाद ही उदयपुर में एक कत्ल हो गया। यहाँ के रहने वालों के बीच दूरियां बढ़ गईं। संसद में इस बात की मांग करूंगा कि ऐसा बयान चाहे हिंदू दे या मुसलमान, जिसके बयान से बेअदबी होती है, लोग आपस में लड़ने मरने के लिए आमादा हो जाते हैं, तो ऐसे बयान देने वालों के ऊपर कम से कम 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उसे जेल में भेज देना चाहिए। अभी तक नुपुर शर्मा को सरकार ने जेल नहीं भेजा है, जबकि मामूली सी बात में लोग जेल चले जाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 7-8 महीने से ऐसा लग रहा है कि योजनाबद्ध तरीके से कुछ लोग भाईचारे को बर्बाद कर रहे हैं या देश को कमजोर करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों का। दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, केबिन से निकला धुआं। उदयपुर की घटना के बाद कर्फ्यू में 4 घंटे की ढील, भरतपुर, अलवर सहित कई शहर आज बंद, रविवार तक इंटरनेट रहेगा बंद। नुपुर शर्मा के उदयपुर हिंसा की जिम्मेदार नहीं थी, कभी माफी ना मांगे, सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी पर विदेशी सांसद का तंज। एयरपोर्ट पर मोदी के स्वागत के लिए जाएगा सिर्फ एक मंत्री, यशवंत सिन्हा को लेने सीएम खुद जाएंगे, केसीआर समेत पूरा मंत्रिमंडल। राज्यपाल यादव पर लगा धोखाधड़ी का आरोप, इंदौर पुलिस ने अभिनेता के खिलाफ जारी किया नोटिस। लोग मुझे कभी बहुत अच्छा समझते हैं, कभी बहुत बुरा। How insensitive. भगवान जैसे है हमारे लिए। एनी टेस्ट जरूरी है क्या? जान बचाई है मेरे बेटे की। ठीक से देखा ही नहीं, सिर्फ 2 मिनट। लोगों की बातों का असर मैं अपने काम पे नहीं पड़ने देता। मैं जो करता हूं वो अपने पेशेंस के लिए करता हूं। अगर मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है तो शायद इसलिए क्योंकि कोई और क्रिटिकल है। अगर मैं 1 से ज्यादा टेस्ट करवा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि मेरे ट्रीटमेंट में डाउट की जगह नहीं।
अगर मैं स्ट्रिक्ट या इंसेंसिटिव हूं, वो इसलिए क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लोग मुझे चाहे अच्छा समझे या बुरा, मैं उनसे कहता हूं थैंक यू, क्योंकि वो मुझे रोकते नहीं बल्कि याद दिलाते हैं कि मुझे मेरे पेशेंट्स के लिए क्या करना है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। महाराष्ट्र की राजनीति में भाजपा ने अंतिम समय में जो दांव चला, उसके पीछे राज्य में एक नेतृत्व और नए समीकरणों के सहारे आगे बढ़ने की तैयारी है। एकनाथ शिंदे को सीएम और देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाकर भाजपा नेतृत्व ने बड़े बदलाव का साफ संदेश दिया है। राज्य के पिछड़ों में अच्छा आधार बना चुकी भाजपा की निगाहें अब मराठा वर्ग पर भी है। शिवसेना में बगावत का नेतृत्व करने वाले एकनाथ शिंदे को भाजपा नेतृत्व 2/3 विधायक जुटाने की स्थिति में मुख्यमंत्री बनाने का वादा कर चुका था। हालांकि इसकी जानकारी फडणवीस को बृहस्पतिवार को दोपहर पार्टी के राज्य के प्रभारी सीटी रवि के माध्यम से मिली। शिवसेना में बगावत का सिलसिला शुरू होने के साथ ही फडणवीस मुख्यमंत्री बनने को लेकर आश्वस्त थे और बुधवार को उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद ही उन्होंने बधाइयां स्वीकारनी भी शुरू कर दी थी। भाजपा नेतृत्व ने अंतिम समय में अपना पत्ता खोला। फडणवीस ने अंतिम समय में एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने की घोषणा की और इसके बाद शपथ ग्रहण से चंद मिनट पहले उन्हें सरकार में शामिल होने और डिप्टी सीएम बनाने का निर्देश दिया गया। दरअसल भाजपा को आशंका थी कि अगर उद्धव के इस्तीफे के तत्काल बाद ब्राह्मण बिरादरी के फडणवीस को सीएम की कुर्सी दी गई तो इसका गलत राजनीतिक संदेश जाएगा। शिवसेना के मुख्य सचेतक सुनील प्रभु ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और 15 अन्य विधायकों को उनकी अयोग्यता पर अंतिम निर्णय होने तक निलंबित करने का निर्देश देने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। प्रभु की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया। कुछ दिन पहले अफगानिस्तान में हुए हमले के बाद कुछ अफगानिस्तान सिख परिवार भारत पहुंचे हैं। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी ने देर शाम भारत पहुंचने 11 सिख परिवारों का स्वागत किया। इनका हवाई सफर का खर्च शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी ने अदा किया है। ऐलान किया गया कि इन सिख परिवारों की आर्थिक मदद की जाएगी। आपको बता दें कि अफगानिस्तान की सरकार ने वहां के सिखों को विशेष ई वीजा की सुविधा दी है। इसके तहत कोई भी सिख जो खुद असुरक्षित महसूस कर रहा है वह भारत जा सकता है। एसजीपीसी अध्यक्ष के आदेश पर एसजीपीसी के अध्यक्ष सदस्य अमरजीत सिंह चावला, उप सचिव सिमरजीत सिंह, बीवी रणजीत कौर दिल्ली और सिख मिशन दिल्ली के प्रभारी सुरेंद्र पाल सिंह ने अफगानिस्तान से आए सिखों का स्वागत किया। एसजीपीसी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी के निर्देश पर एसजीपीसी के अधिकारियों ने ऐलान किया कि जो भी सिख अफगानिस्तान से भारत आएंगे उनका हवाई खर्च एसजीपी उठाएगी और भारत पहुंचे 11 सिखों के पहले जत्थे के लिए एसजीपी ने 2,86,000 रुपए की राशि अदा की है। दिल्ली हवाई अड्डे पर अफगानी सिखों के स्वागत के लिए पहुंचे एसजीपी के अमरजीत सिंह चावला ने कहा कि कमेटी ने वादा किया है कि वे अफगानिस्तान के सिखों को अपने खर्च पर भारत लाएगी और इन सिखों में गुरुद्वारे में हमले के दौरान घायल हुए एक सिख भी शामिल है। जत्था अपने साथ अफगानिस्तान में हमले के दौरान मारे गए सिखों की अस्थियां भी लेकर आए। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी ने एक बार फिर से लोगों की चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी शनिवार के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना के 17,092 नए मामले सामने आए। वहीं इस दौरान 29 मरीजों की जान चली गई। आपको बता दें कि आंकड़ों में 17,070 मामले सामने आए थे और 23 मरीजों की मौत हुई थी। हालांकि बीते 24 घंटे में 14,684 लोग डिस्चार्ज भी हुए। इन सबके बीच देश में बढ़ रहे सक्रिय मरीजों की संख्याओं ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब 1,09,568 सक्रिय मरीज हैं जो कि कोरोना से फिलहाल संक्रमित है। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 5,25,168 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार दैनिक संक्रमण दर 4.14% दर्ज की गई है, जबकि साप्ताहिक संक्रमण दर 3.56
फीसदी दर्ज की गई है। बीमारी से ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 4,28,51,590 हो गई है। मामले की मृत्यु दर की बात की जाए तो 1.21% पर बनी हुई है। मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में कोविड वैक्सीन की 197.84 करोड़ खुराक लोगों को दी जा चुकी है। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने शनिवार को राजस्थान वो पहुंचे और भागवत 2 जुलाई से 10 जुलाई तक राजस्थान प्रवास पर ही रहेंगे। इस दौरान वह संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। उत्तर पश्चिम इलाके के क्षेत्र संचालक डॉक्टर रमेश ने बताया कि डॉक्टर भागवत जो जुलाई को सुबह 10:40 बजे जयपुर आएंगे, दोपहर तक वे भारतीय भवन में ही ठहरेंगे। इस दिन जो है दोपहर 2:30 बजे तक चूरू जाएंगे और वहां रात्रि विश्राम करेंगे। 3 जुलाई को सुबह 9 बजे चूरू से रतनगढ़ पहुंचेंगे और 10 से 12 बजे तक रतनगढ़ गोलछा ज्ञान मंदिर में 13 पंथ संघ के आचार्य महाश्रमण से चर्चा करेंगे। इसी दिन दोपहर 12 बजे रतनगढ़ से चूरू रवाना होंगे। आपको बता दें कि वहीं 4 से 10 जुलाई तक भागवत झुंझुनू में रहेंगे और अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक में शामिल होंगे। प्रांत प्रचारक की मुख्य बैठक 7 से 9 जुलाई तक होनी है। बैठक में देश भर के सभी प्रांत के प्रचारक, सह प्रांत प्रचारक शामिल हो सकते हैं। डॉक्टर रमेश ने बताया कि प्रांत प्रचारक बैठक में संघ के सरकारवा दत्तात्रेय होसबोले सहित जो है सभी वरिष्ठ लोग भी शामिल होंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा संगठन जम्मू कश्मीर पीपुल फोरम 24 जुलाई को जम्मू के गुलशन ग्राउंड में शहीदों के परिवारों के सम्मान में कार्यक्रम करवाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे और साथ ही आरएसएस के सह कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले मुख्य वक्ता भी होंगे। जम्मू में शुक्रवार को फोरम के अध्यक्ष रमेश सबरवाल ने प्रेस वार्ता में बताया कि आजादी के 75वें अमृत महोत्सव और कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे इस कार्यक्रम में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले नौसेना, वायुसेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीदों के परिवारों को सम्मान किया जाएगा। वहीं करीब 2000 परिवारों को सम्मानित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के अलावा लद्दाख से भी शहीदों के परिवारों को कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया। इससे पहले जम्मू कश्मीर पीपुल्स फोरम ने 8 मई को जम्मू में पीओजेके रिफ्यूजीज की संकल्प रैली का आयोजन किया था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए आप कमल राष्ट्रीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, केबिन से निकला धुआं। उदयपुर की घटना के बाद कर्फ्यू में 4 घंटे की ढील, भरतपुर, अलवर सहित कई शहर आज बंद। रविवार तक इंटरनेट रहेगा बंद। नुपुर शर्मा के उदयपुर हिंसा की जिम्मेदार नहीं थी, कभी माफी ना मांगे। सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी पर विदेशी सांसद का तंज। एयरपोर्ट पर मोदी के स्वागत के लिए जाएगा सिर्फ एक मंत्री, यशवंत सिन्हा को लेने सीएम खुद जाएंगे, केसीआर समेत पूरा मंत्रिमंडल। राज्यपाल यादव पर लगा धोखाधड़ी का आरोप, इंदौर पुलिस ने अभिनेता के खिलाफ जारी किया नोटिस।